अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, ड्रामे की अब तक की एपिसोड में हम देख चुके हैं कि जब से अदील और रबाब की घर में वापसी हुई है, तब से शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो चुका है। शर्जीना और मुस्तफ़ा जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अदील से उनकी ये खुशी नहीं देखी गई और अदील मुस्तफ़ा को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि शर्जीना ने मुस्तफ़ा से शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरन की है, वरना शर्जीना जैसे खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का मुस्तफ़ा जैसे निखटू और निकम्मे शख्स के साथ कोई मैच नहीं था। और मुस्तफ़ा अदील की ये बातें सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई शर्जीना उससे मजबूरन तो मोहब्बत कर सकती है, लेकिन दिल से नहीं। और तब से ही मुस्तफ़ा का रवैया शर्जीना के साथ बदल जाता है। शर्जीना उससे जब भी मोहब्बत से बात करती है, उसका ख्याल रखती है, तो उसको ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा लगता है। मुस्तफ़ा शर्जीना से इस कदर रूड हो जाता है कि शर्जीना परेशान हो जाती है कि आखिर उसने किया क्या है। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि शर्जीना अपने सास के कहने पर सब घर वालों के लिए बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती है, जो कि तमाम घर वालों के साथ साथ अदील को भी बहुत पसंद आता है। रुबाब खाना खाने के बाद शर्जीना को कुछ कैश ये कहकर देती है कि सब घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, लेकिन शर्जीना को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। वो रुबाब से कहती है कि ये तोहफा नहीं दे रही आप, बल्कि मेरी इंसल्ट कर रही हैं। साथ में शर्जीना को ये बात भी बहुत बुरी लगती है कि इस मौके पर हर बार की तरह मुस्तफ़ा उसकी साइड नहीं लेता, बल्कि खामोश बैठा रहता है। कमरे में जाकर जब शर्जीना मुस्तफ़ा से इस बात की शिकायत करती है कि जब वो मेरी इंसल्ट कर रही थी तब तुमने कुछ नहीं बोला, जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना से गुस्से से कहता है कि तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो और अब तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के बहाने ढूंढ रही हो, क्योंकि ये रिश्ता अब तुम पर बोझ बन चुका है। अगर निकलना चाहती हो तो निकल जाओ। जिस पर शर्जीना भी कहती है कि बस आज की रात बर्दाश्त कर लो, मुझे कल से नजर नहीं आऊंगी। और शर्जीना पूरी रात रोते हुए गुजार देती है कि शायद मुस्तफ़ा उससे मनाने आएगा, लेकिन मुस्तफ़ा उसे मनाने नहीं आता। फ्रेंड्स, अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि अगले दिन शर्जीना जब ऑफिस जाएगी तो पूरा दिन मुस्तफ़ा की कॉल का इंतजार करेगी कि शायद मुस्तफ़ा उसे सॉरी करे और उसे लेने आ जाए, लेकिन मुस्तफ़ा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं पाकर शर्जीना की गैरत भी गवारा नहीं करती कि वो यूं बेगैरत होकर उसके घर जाए, और ना चाहते हुए भी वो अपने मैके चली जाती है। दूसरी जब शर्जीना रात तक घर वापस नहीं जाती तो मुस्तफ़ा की माँ उससे बड़े ही कटीले लहजे में कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी की कोई खैर खबर नहीं है, रात के 9 बजने को आए हैं और वो मोहतरमा घर वापस नहीं आई हैं। ये सुनते ही मुस्तफ़ा तब जाता है और अपनी माँ से कहता है कि वैसे तो आपको शर्जीना पसंद नहीं है, बस आपको यही मसला है ना कि 24 घंटे की नौकरानी घर से चली गई है। मुस्तफ़ा जो कि गुस्से में शर्जीना को घर से जाने का कह तो देता है, लेकिन उसके घर न आने से तो अंदर ही अंदर उसके बगैर बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा होता है। दूसरी तरफ जब रबाब को पता चलता है कि शर्जीना घर छोड़कर चली गई है तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है, लेकिन अपने शोहर और सास के सामने अच्छा बनने के लिए अपनी सास से कहती है कि अगर आप कहें तो मैं अभी उसे फ़ोन करके उससे माजरत कर लेती हूँ और उसे अभी घर बुलाती हूँ। लेकिन अदील की वालिदा, जिन्होंने कभी भी शर्जीना की कदर नहीं की, इस बार भी बड़े घुमंड से कहती हैं कि जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी, तुम्हें कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, कल की किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि शर्जीना अपने मैके चली तो जाएगी, लेकिन अपने घर वालों को कुछ नहीं बताएगी और हमेशा की तरह सब घर वालों के सामने सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की तारीफ़ें ही करती रहेगी। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि मुस्तफ़ा शर्जीना को घर वापस लाएगा या फिर अदील और रुबाब की हसद भरी नजरें कर देंगी उन दोनों का घर खराब, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।